धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ने 43वें काउंटडाउन योगोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से विश्व को योग का संदेश दिया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 1000 से अधिक साधकों ने योग के माध्यम से धार्मिक कुरुक्षेत्र से विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रातः 7 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान के नेतृत्व में हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन माफी डांडा, पूर्व चेयरपर्सन उमा सोदा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शहर की कई सामाजिक एवं योग संस्थाओं के साथ साथ कई स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों व आयुष विभाग से जुड़े 1000 से अधिक साधकों ने योग प्रोटोकॉल के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को अपनाया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर शीतल सिंगला के मार्गदर्शन में योग शिक्षक योगेंद्र कुमार ने योग प्रोटोकॉल कराया। मंच संचालन सहायक कुल सचिव अतुल गोयल ने किया। कुलपति प्रोफेसर धीमान ने कहा कि कुरुक्षेत्र वह पावन भूमि है जहां से श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज उसी भूमि से हम योग के माध्यम से शांति, स्वास्थ्य और मानव कल्याण का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ये न केवल हमारे लिए गर्व का क्षण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आयुष पद्धति की शक्ति से परिचित कराने का अवसर भी है। इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में हरियाणा योग आयोग, जिला आयुष विभाग, जिला शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत विकास परिषद, विद्या भारती, भारतीय योग संस्थान, योग भारती, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योग समिति, स्वदेशी जागरण मंच, आरोग्य भारती व जयराम गुरुकुल समेत अन्य संस्थाओं का योगदान रहा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। को अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आज हमने जो अपने आप को स्वस्थ रखने, इस देश को स्वस्थ रखने, इस देश को सबल बनाने के लिए जो अपने धर्म का पालन आज इस क्षेत्र में किया है, कुरुक्षेत्र में किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या सुंदर कल्पना है। एक तरफ देश सीमाओं पर दूसरों को एक सबक सिखा रहा है, और क्या सुंदर कल्पना है कि हम सब लोग शांति से बैठ के यहाँ पर अपने मन को शांत रखे हुए योग साधना कर रहे हैं। ये केवल एक सबल और सफल और सुदृढ़ सरकार का ही केवल संकल्प है, जिसने हमें ये परिस्थिति आज देश में प्रस्तुत की है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, और देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये स्थिति किसने पैदा की? सरकार की तो एक योजना होती है, परिस्थितियां पैदा करनी होती हैं, परंतु हमारे इस देश के नौजवान इस देश की सीमाओं का रक्षा कर रहे हैं। और देश की देखिए, कल की रात की घटना कितनी सुंदर है कि उनके कितने ही प्रहारों को वहां से निकलते समय ही सबको निरस्त कर दिया गया, और देश पर उसका एक भी अंश मात्र प्रभाव नहीं होने दिया। ऐसे देश के नौजवानों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही संकल्प हम सबका, इस देश का जय होता रहे और ये देश इसी प्रकार से सबल बना रहे। हम सबकी प्रेरणा इसमें लगे। मैं आज के कार्यक्रम को चंद शब्दों में व्याख्या करना चाहूंगा। आपने व्यायाम किया या योग किया? अंतर पता लग गया होगा आपको कि जब हम व्यायाम करके निकलते हैं तो सब शरीर को थके हुए लेके चलते हैं, और जब हम योग करके यहाँ से इस वक्त बैठे हैं, किसी के मन में, शरीर में कोई थकावट का भाव है? यही केवल योग की एक सुंदरता है। हम शरीर को भी सुदृढ़ किए, परंतु बिना थकावट के किए, यही एक योग की सुदृढ़ता है। और हम तुरंत योग करने के बाद अपने सारे दैनिक कार्यक्रमों को उसी गति और उसी स्फूर्ति के साथ कर सकते हैं। ये हम व्यायाम के बाद नहीं कर सकते। व्यायाम के बाद हमारे शरीर में हमेशा थकावट का भाव रहता है, और कुछ समय तक तो जरूर रहता है, परंतु योग में ये नहीं होता। और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, स्कूली बच्चे बैठे हैं। बच्चों, इसकी मैं एक वैज्ञानिक आधार आपको बता दूं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे शरीर का चयापचय, जो कोई भी हम व्यायाम करते हैं तो चयापचय बढ़ जाता है। और ये दो प्रकार का होता है। एक जिसमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत रहती है, उसको हम एरोबिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जहां ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो ये जो
बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन में जो चयापचय होता है, उस स्थिति में एनर्जी नहीं बनती। उस स्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है जो शरीर में जमा होता है और हमें उससे कारण शरीर में अकड़ाहट और थकावट होती है। परंतु योग में हम ऑक्सीजन साथ साथ में ले रहे हैं। हमारे योगेंद्र जी जो योग साधना का हमें निर्देश दे रहे थे, हर बार एक कह रहे थे कि सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। इसका मतलब जितनी हमारी एक्टिविटी बढ़ रही थी, हम उसको ऑक्सीजन को सामान्य श्वास प्रश्वास से रिप्लेस करते जा रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई। और ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म चयापचय इस स्थिति में हुआ, ये चयापचय ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ हुआ, उसमें एनर्जी ही पैदा हुई, लैक्टिक एसिड पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमारे शरीर में कोई भी थकावट नहीं होगी। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। हमने जितनी क्रियाएं करवाई, वो क्रियाएं केवल किसी के मन में आई कि ये योग करवाने हैं, ऐसा नहीं है। ये योग क्रियाएं इस प्रकार से योजना की होती है वैज्ञानिक आधार पर कि सारी योग प्रक्रिया करने के बाद हमारे शरीर का एक एक मांसपेशी को व्यायाम मिले, उसकी एक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके पूर्व के कार्यक्रमों में 100 डेज 100 सिटीज़ 100 प्रोग्राम के काउंटडाउन में 43वां प्रोग्राम कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर हमने किया, जिसका स्थल रहा पुरुषोत्तम बाग ब्रह्म सरोवर में ये हुआ। हमारी अपेक्षा 500 से 700 योग साधकों को के साथ ये कार्यक्रम करने की थी, परंतु बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 1000 योग साधकों ने एक साथ मिलके इस स्थल पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत ही सफल रूप में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सारा प्रोटोकॉल जो था उसका अभ्यास करवाया गया और 15 से अधिक शहर की भिन्न भिन्न संस्थाओं ने इसमें भागीदारी की है, जिसमें पतंजलि योग संस्थान, योग आयोग, हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और सभी लोग इस कार्यक्रम की सफलता के साथ प्रसन्न होकर गए हैं। हमारे कुरुक्षेत्र की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन है माफी ढांडा जी, जो कि प्रथम नागरिक हैं कुरुक्षेत्र शहर की, उन्होंने और पूर्व नागरिक जो श्रीमती सुधा जी हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की और सबको अपना आशीर्वाद दिया। क्या संदेश देना चाहोगे सर? लोगों में जिस प्रकार से योग के प्रति जागरूकता फैली है, हम सभी योग साधक जो इसमें प्रशिक्षक हैं और इसके अनुयायी हैं, वो इस मैसेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर व्यक्ति को योग से जोड़ें। इससे हम सबको स्वस्थ रखने में, सार्थक जीवन बनाने में और स्वस्थ खुशहाल जीवन बनाने में सहायक होंगे। इससे स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश बनेगा और हमारा देश विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा और हम सारी दुनिया को ये संदेश योग के माध्यम से देंगे। आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से ये उत्सव मनाया गया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा था। खूब अच्छी एनर्जी फील हो रही है बॉडी में। दूसरा एक ये बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने खुद फील किया है कि जैसे कि आजकल मोबाइल का और हमारे बच्चे जो हैं कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो जो मैंने भी इसको फेस किया है फ्रोज़न शोल्डर का, तो मैंने जो इसको ठीक किया वो योग के माध्यम से ही ठीक किया। तो एक महिलाओं को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि आफ्टर 40 जैसे मेनोपॉज होता है, उसके बाद हमारा बेली फैट बढ़ जाता है, तो योग अगर हम अपनी लाइफ में योग को ले आते हैं तो इससे बहुत हम लोगों को अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं आयुष यूनिवर्सिटी का हमारे वीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया और इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। देखिए, इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने पर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हमें योग करके अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें डेली योग करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में ना रहे। मैं सभी जितने यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में पहुँचे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस भव्य कार्यक्रम में पहुँचने पर हमें इतना आशीर्वाद प्यार दिया। और मैं यही लोगों से अपील करती हूँ इस योग का सहयोग दें।